पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। ओके, प्रभु इन वचनों से आशीष करे। बहन जी, थैंक यू सो मच। आइए समय वचन को जाने से पहले हम 2 शब्दों में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे कि वचन को हम समझ सके। हमारे बीच में आरबी सिंह, दिल्ली का पास्टर हमारे बीच में, मैं विनती करता हूँ हमारा पास्टर जी ने वचन के लिए 2 शब्दों में प्रार्थना करेगा। आरबी सिंह। तो आइए हम प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम आज हमें जो माध्यम के द्वारा इकट्ठा होने के लिए मदद किया, ये प्रभु की ओर से सौभाग्य है। और प्रभु की अपनी मनोनीत दास, नियुक्त दास, अभिषेक दास धर्मेंद्र लीमा के द्वारा मुंबई से इस समय हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम आपके धन्यवाद करते हैं, आसमान और जमीन का कर्ता परमेश्वर। प्रभु सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर की कुछ लोगों के द्वारा हम परिवार प्रभु तेरी वचनों की चर्चा करें। और हम प्रभु जी प्रार्थना करें जो भी आज का विषय है, पहला इतिहास 4 का 9 और 10 पद से प्रभु आपके दास बोलने जा रहे हैं, उनके होठों को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक मस्सा में प्रभु आप भरपूर करिए, ताकि आपकी ओर से प्रभु वचन आए और प्रभु हम सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बन जाए। सुनने में हमारी कानों को खोलिए, पवित्र आत्मा की मदद सहायता दीजिए, समझने की शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि वचन की वेद को हम जान करके अपने जीवन में सबसे पहले, और प्रभु हम अपनी कलीसियाओं में, और प्रभु हम इस प्रभु जी संसार में भी उसको लागू करने पाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्यारे भाई और बहन, उस दिन प्रभु ने मुझे मौका दिया था आप लोगों का बीच में आके प्रचार करने के लिए। और मुझे याद है कि हम मत्ती का सुसमाचार उनका 7 का 7 को हम सुना था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उन बातों को लेके मैं आप लोगों का बीच में प्रचार किया था। लेकिन आज अचानक मुझे फ़ोन आया, पास्टर अनुग्रह ने किया कि आप मुझे संदेश बताना है, तो इसलिए मैं बहुत खुशी के साथ आया। लेकिन आते समय प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में अगुवाई किया कि कुछ प्रार्थना के बारे में कुछ बात करने के लिए। इसलिए आज मैं एक प्रार्थना के बारे में बात करना चाहता हूँ, पॉजिटिव प्रेयर। सकारात्मक का प्रार्थना है पॉजिटिव प्रेयर। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और उनका दिलों में वो लोगों को श्योरिटी नहीं कि उनका उत्तर मिला क्या नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि प्रभु ने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया है। लेकिन आज मैं कुछ पॉजिटिव प्रेयर के बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए कि हम यहाँ पे जावेस के बारे में हम देखा कि एक बहन ने प्रचार किया यावेस के बारे में। जो बाइबल में पहला प्रार्थना कहाँ पे शुरू हुआ है, पहला प्रार्थना किसने किया है, जब हम सवाल को देखेंगे उसका सवाल का जवाब बाइबल में है। मेरे प्यारे भाई और बहन लोग, कि प्रार्थना क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, क्या जरूरत था प्रार्थना करने का, बाइबल में उसका उत्तर है। जब हम उत्पत्ति उनका 4 का 26 में पढ़ाई करेंगे तो हवा ने गर्भवती हुआ, एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम सेत है। सेत का नाम का अर्थ हिब्रानी में सब्स्टिट्यूट, मतलब एक खाली जगह में भरने वाला है। तो हेबल के जगह को भरने वाला है सेत। सेत के बारे में बहुत सारे बात है, लेकिन मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सेत का बेटा हुआ, सेत को एक बेटा हुआ, उस सेत का बेटा का नाम है इनोस। आप लोग याद रखिए, सेत का बेटा का नाम है इनोस। हिब्रानी में इनोस का नाम है मैन इज इन हिज फ्रैलिटी। इंग्लिश में उसका अर्थ है मैन इज इन हिज फ्रैलिटी, अर्थात इंसान कमजोर है। और जब इनोस पैदा हुआ उस दिन से लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना शुरुआत किया बोल के बाइबल में लिखा है। जब आप उत्पत्ति उनकी आप लोग पढ़ाई करोगे, उत्पत्ति उनका 4 अध्याय 26 और 5 अध्याय 6 से 10 तक वहां पे लिखा है कि इनोस जब पैदा हुआ उस दिन से लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरुआत किया।
इनोस का नाम का अर्थ क्या है? मैन इज हिज फ्रैलिटी, इंसान कमजोरता है। इसलिए जब इंसान कमजोरता है उसको प्रार्थना करना बहुत आवश्यकता है बलवान होने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बातों को आप याद रखिए, क्योंकि हम इंसान मिट्टी से बना हुआ है, हमारे से में कुछ ताकत। मैन इज इन हिज फ्रैलिटी, अर्थात इंसान कमजोर है, उसको इसलिए प्रार्थना करना आवश्यकता है। इस बातों को आप लोग याद रखिए। दूसरा, हमारा बहन जी ने पढ़ाई किया कि पहला इतिहास उनका 4था अध्याय बच्चों 9 और 10 में यावेस के बारे में। यावेस को उनका माँ ने नाम दिया है। माँ, उसका माता ने यावेस को जब पैदा करने के लिए जा रहा था, बहुत दुख उठाया, बहुत पीड़ा हुआ बोल के लिखा है। और यावेस पैदा हुआ तो ये मेरा दुख का पुत्र है बोल के उसका नाम यावेस। यावेस का नाम का अर्थ है हिब्रानी में मैन ऑफ सारो। समझ? हम किस लिए प्रार्थना करना है? क्योंकि मानव एक दुखी है, इसलिए उसको प्रार्थना करना आवश्यकता है। याद रखिए, मानव एक कमजोरता है, बलहीन है, इसलिए उसको प्रार्थना करना आवश्यकता है। यहाँ पे यावेस का बारे में है कि मानव एक दुखी है, इसलिए उसको प्रार्थना करना आवश्यकता है। समझ में आया आप लोगों को मेरा बात? आई होप यू अंडरस्टूड मी। इंसान एक कमजोरता है, इसलिए उसको प्रार्थना करना आवश्यकता है बलवान होने के लिए। इंसान एक दुखी है, इसलिए उसको प्रार्थना करना आवश्यकता है कि उसको सच्चे आनंद पाने के लिए। इसलिए यावेस की प्रार्थना जब मैं पढ़ाई किया, मनन किया, मुझे प्रभु ने बहुत सारे बात किया। मैं बचपन में सब गया था, और वो सही बात है। एक माँ, उम्र बली माँ, बूढ़ी औरत, वो कलीसिया को जाती थी। एक हार्कन लाइट लेके उनका घर से कलीसिया जाने के लिए एक पहाड़ को चढ़ के, पहाड़ को उतर के कलीसिया में जाती थी। और जब जब वो कलीसिया में जाती थी, उसके लिए पहाड़ चढ़ना बहुत तकलीफ होता था, पहाड़ से नीचे उतरना तकलीफ होता था, प्रार्थना करके वापस पहाड़ चढ़ना और नीचे उतर के घर पे आना उसको तकलीफ होती थी। एक दिन पास्टर ने प्रचार किया कलीसिया में, अगर तुम्हारा मन में विश्वास से तुम प्रार्थना करोगे, पहाड़ को हट जाओ और समुद्र में गिर जाओ बोलेगा, तो अगर विश्वास से प्रार्थना करोगे तो पहाड़ हट जाएगा। तो बूढ़ी माँ को मन में कुछ लगा कि सही बात है, आज मैं प्रार्थना करेगा कि पहाड़ हटने के लिए। अगर वो पहाड़ हट जाएगा, मेरे लिए चर्च जाने के लिए सीधा रास्ता में जा सकता है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना मेरे को तकलीफ नहीं होगा। और वो माँ ने शाम से लेके रात भर प्रार्थना किया कि प्रभु पहाड़ को हटा दो मेरे लिए, ताकि मैं चर्च जाने के लिए होगा। प्रार्थना किया, लेकिन अभी सुबह उसको पहाड़ को देखना कि हटा क्या नहीं, उसको सुबह पहाड़ को देखना है कि उसका प्रार्थना का उत्तर मिला क्या नहीं। तो आंख बंद करके उसका घर का पीछे गया पहाड़ देखने के लिए, आंख बंद किया है। जब आंख खुला तो पहाड़ जैसा कि वैसा है। तो माँ ने सोची मुझे पहले ही मालूम था वो पहाड़ नहीं हटेगा बोल के, मैं प्रार्थना का पहले ही मुझे मालूम था कि पहाड़ नहीं हटेगा बोल के। समझ में आया? वो प्रार्थना से पहले ही उसका मन में डिटरमाइंड है कि पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन प्रार्थना किया है। आप लोगों को मेरा बात समझ में आया? तो आज भी भारत देश में 100 से 98% लोग वही प्रार्थना करते हैं। भारत में 98% लोग वही प्रार्थना करते हैं, सिर्फ 2% लोग ही सच्चाई दिल से और विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों को उंगली नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो सच्चाई बात है मैं आप लोगों को बता रहा है। लेकिन पॉजिटिव प्रेयर जब हम करेंगे उसमें उत्तर ही उत्तर है, वो उत्तर मिलेगा। पॉजिटिव प्रेयर क्या है? यावेस ने यहाँ पे प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? देखिए मेरे प्यारे भाई लोग, यावेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। समझ में आया? मेरे प्यारे भाई बहन लोग, थोड़ा अच्छा से ये बातों को सुनिए। मेरे ख्याल से ज्यादा बात करेगा तो आप लोग मुझे बोलोगे स्टॉप बोल रहा है। कि 9 में लिखा है कि यावेस अपने भाई से अधिक प्रतिष्ठित हुआ था। यावेस के पास धन दौलत, वो सम्मान व्यक्ति है, उसके पास धन दौलत था। लेकिन 10 में यावेस ने प्रार्थना करता कि इजराइल का परमेश्वर, अगर आप सचमुच मुझे आशीष करता तो भला होता। आशीष बोलेगा तो क्या है भाई बहन लोग?
याबेस को तो प्रतिष्ठित पुरुष है, उसको धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वापस 10 में वो बोलता है कि मुझे आशीष करेगा तो भला होता। आशीष का मतलब क्या है? अभी भी लोगों का विचार है आशीष बोलेगा तो अच्छा घर हो जाने का, अच्छा एसी रूम होने का, अच्छा कार होने का, अच्छा बैंक बैलेंस होने का, अच्छा सब कुछ होने का, यही आशीष बोल के आज का लोग सोचते हैं। लेकिन सचमुच आशीष है परमेश्वर को प्राप्त करना ही सचमुच आशीष है। मेरे भाई बहन लोग याद रखो ये बात, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोल के ग्रहण करना ही सचमुच आशीष है। यूहन्ना उनका 6 का 35-36 में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन पुत्र नहीं रहेगा, यीशु मसीह नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है। अगर सारी दुनिया को हम जीत लेगा, हमारा आत्मा को हम खो देगा तो उसमें क्या फायदा है? समझ में आया मेरे प्यारे भाई और बहन लोग कि सचमुच तुम मुझे आशीष करता परमेश्वर, आप मुझे चाहिए, आपका परित्राण मुझे चाहिए, आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए, आप मेरे जीवन में चाहिए, यही सच्चाई आशीष है। याद रखो, आप जो भी दुनिया का चीज लाएगा कल परसों खराब होने वाला है, कलर जाने वाला है, फेड अप होने वाला है, याद रखिए। लेकिन अगर एक बार प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आ जाएगा तो आपका जीवन रंगीन ही रंगीन है, सुबह भी रंगीन है, दोपहर को भी रंगीन है, शाम को भी रंगीन है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन लोग? इसलिए यावे कहता है, इस्राएल परमेश्वर अगर आप सचमुच मुझे आशीष करेगा तो भला होता। लेकिन आज क्या है, यीशु मसीह को छोड़ के लोग चमत्कार का पीछे, पास्टर जी तेल के लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी पानी के लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। अरे भाई, यीशु मुझे चाहिए बोल के अब कोई बोलता नहीं है। किधर जाएगा तो पास्टर जी हमारा एक लड़की है, कोई अच्छा लड़का रहेगा तो देखो उनके लिए प्रार्थना करो। कोई लड़का के लिए बोलता है, ये सब के लिए सबको ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु मसीह को कोई नहीं ढूंढ रहा है। तो सच्चाई आशीष है, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना ही आशीष है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, उत्पत्ति उनका 22 अध्याय में जब याकूब मामा का घर से आ रहा है कि नहीं? मामा लोग बोलेगा तो आप लोगों को मालूम है, कोई कोई अच्छा मामा रहता है, कोई कोई बुरा मामा रहता है। तमिल भाषा में केट्टा मामा बोलते हैं, केट्टा मामा, तमिल भाषा में केट्टा मामा। जब लावन से याकूब लौट रहा है, अभी पीछे मामा का घर जा नहीं सकता है क्योंकि मामा ने उसके ऊपर घुसा हुआ है, आगे जाएगा तो ऐसो घुसा है। तो याकूब ने क्या किया, 2 दल किया, एक दल को पार किया और वो अकेला रात भर प्रार्थना किया। उत्पत्ति उनका 32 अध्याय में जब प्रार्थना किया तो मतलब युद्ध हुआ बोल के लिखा है वहां पे। मेरे प्यारे भाई बहन लोग अच्छे से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रात भर याकूब ने मल्लयुद्ध किया। जब सुबह हुआ, परमेश्वर का दूत ने उसको बोला, याकूब छोड़ो, सुबह हुआ, मुझे जाना है। याकूब ने उसके पैर को पकड़ के कहा, आप जब तक मुझे आशीष नहीं करेगा मैं आपको छोड़ेगा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन लोग, पकड़ के कहा कि जब तक आप मुझे आशीष नहीं करेगा तब तक मैं आपको छोड़ेगा नहीं। तब परमेश्वर का दूत, परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने बोला, मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर ने कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से भी युद्ध करके जीता है, इंसान से भी युद्ध करके जीता है, क्योंकि सच्चाई आशीष तुझे मिला है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन लोग? हम दुनिया का चीजों के लिए फास्टिंग, 40 दिन फास्टिंग, 3 दिन फास्टिंग, दुनिया के चीजों के लिए, लेकिन प्रभु मुझे आप चाहिए बोल के हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन याकूब ने पैर को पकड़ के, आप मुझे आशीष नहीं करेगा तो मैं आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर को जीत लिया हो, परमेश्वर का मन को जीत लिया हो। मेरे प्यारे भाई और बहन, यही प्रार्थना याबेस ने कहता है कि सचमुच अगर आप मुझे आशीष करता तो भला होता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आज आपका और मेरा प्रार्थना परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए होना है। अगर परमेश्वर हमारा साथ है, हमारे हृदय में है, तो सब कुछ है। ये पहला पॉइंट है। बहुत सारी बात है, आप लोगों को मालूम है जॉर्ज मुलर के बारे में, मालूम है जॉर्ज मुलर के बारे में? मेरे प्यारे भाई बहन, जॉर्ज मुलर अनाथ बच्चों लोगों को संभालता था। एक दिन कितना भी 500, 600, 700 बच्चे लोग हैं, खाना खाने के लिए नहीं है।
जॉर्ज मुलर के पास आके बच्चे लोग बोलते हैं कि हमको खाना नहीं है, नाश्ता नहीं है। उन्होंने बोलता है आपका बाप पिताजी को पूछो, आपका पिताजी को पूछो स्वर्ग में। छोटे छोटे अनाथ बच्चे लोग प्रार्थना की, 5 मिनट भी नहीं हुआ 2-3 ट्रक आ गया। बोल रहा है जॉर्ज मुलर हम गाड़ी पे जा रहा था, वो दूध का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया इसलिए ये खराब हो जाएगा बोल के हम ये ब्रेड दूध लेके जाओ। परमेश्वर इतनी रीति से अपना लोगों को संभालता है। तो भला होता कि सचमुच तू मुझे आशीष करता, पहला पॉइंट। और सेकंड में क्या है देखो, और मेरा देश बढ़ाता, एनलार्ज माय कोस्ट, मेरा देश बढ़ाता, मेरा सीमा को बढ़ाता। सेकंड पॉइंट याबेस ने प्रार्थना किया कि मेरा देश को बढ़ाता, मेरा सीमा को बढ़ाता। भाई बहन जी, हम लोग जितना भी प्रार्थना करेंगे, हमारा भारत देश जितना मानचित्र में जितना स्क्वायर फीट है इतने स्क्वायर फीट रहेगा, वो बढ़ने वाला है क्या? हम हमारा घर के लिए जितना प्रार्थना करेंगे वो दीवार जिधर का इधर ही रहेगा ना, और दीवार बड़ा हो सकता है। मेरा सीमा बढ़ाना, आप लोग सोचिए थोड़ा, मैं आप लोग को बात करता हूं। प्रभु मेरा बेटा को कार दे दो, उसका एग्जामिनेशन में अच्छा कर दो, ये सच्ची बात है। लेकिन आत्मिक जीवन के लिए कि प्रभु मेरे को बुद्धि मेरे को बड़ा करो आपको जानने के लिए, प्रभु मेरा प्रार्थना के जीवन को बड़ा करो, प्रभु मेरा हृदय को बड़ा करो आपका सेवा के लिए, प्रभु मेरा हृदय को बड़ा करो आपको देने के लिए, प्रभु मेरा घर को बड़ा करो आपको जानने के लिए, प्रभु मेरा देश को बड़ा करो आपको जानने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन लोग, भारत देश में तो क्रिश्चियन लोग थोड़ा है, और वो थोड़े में से और सच्चाई क्रिश्चियन और थोड़ा है। समझ में आया? उन लोगों को कहते हैं सो कॉल्ड क्रिश्चियन, नाम के लिए क्रिश्चियन है, लेकिन चर्च बाइबल को मानने वाला लोग थोड़ा ही लोग है, 100 में से 2 जन ही मिलेगा। समझ में मेरे भाई बहन लोग, वो सीमा को बढ़ाना है, प्रार्थना करके वो सीमा को बढ़ाना है। सच्चाई वचन को पालन करके सच्चाई विश्वासियों के जीने के लिए बढ़ाना है। इसलिए एफिसियों का 3 अध्याय वचन 17, 18, 19 को मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। एक बहन ने पढ़ाई किया था, अगर वो बहन पढ़ाई करेगा तो अच्छा रहेगा। एफिसी 3, 17, 18, 19 कोई है, कोई पढ़ाई कर सकते तो कीजिए, नहीं तो मैं करेगा। कृपा सिंधु भाई भी है। एफिसी 3, 17, 18, 19 मिला किसको? और अनुग्रह भाई अगर लेट होगा मुझे बोल दो, मैं बंद कर देगा। और विश्वास के द्वारा हाँ मसीह तुम्हारे हृदय में बसे हाँ कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और हाँ। नींव डालकर सब पवित्र लोगों हाँ। के साथ भली हाँ। भांति समझाने की शक्ति पाओ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई हाँ। और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु आपको आशीष करे बहन जी। देखो कितना अच्छा बात है, किसमें हमको बढ़ना है कि नहीं? आज क्रिश्चियन लोग सोना चांदी में बढ़ रहे हैं मेरे भाई बहन लोग। आज क्रिश्चियन लोग घर का फर्नीचर को चेंज कर रहा है। आज क्रिश्चियन लोग एक चुना गया गाड़ी, नया गाड़ी लाएगा, उसमें बढ़ रहा है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं आप लोग? अभी बहन ने पढ़ाई किया 17 में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझाने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। 3 बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारी सीमा बढ़ने के लिए। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन लोग? मदर टेरेसा को आप जानते हो, है कि नहीं? जब युगोस्लोविया से मदर टेरेसा टीन एज में आया, टीन एज होके आया, जब उन्होंने आया कोलकाता में, पहले उन्होंने बच्चे लोगों को पढ़ाना सिखाया, है ना। मैं उसका बायोग्राफी में पढ़ाई कर रहा था। मैं गुजरात में बहुत जगह में आके सेवकाई किया। मेरे भाई बहन लोग, यहाँ पे जो गुजरात का लोग है
दाहोद मालूम है ना, दाहोद, नवसारी, दाहोद, गोधरा, दाहोद में रह के भील कम्युनिटी लोग हैं, भील लोग हैं, आदिवासी भील लोग हैं। राजस्थान, एमपी, 3 राज्य में मिलके 19 कलीसिया बांधा है भील कम्युनिटी लोगों को। तो जब वो जंगल में भील लोगों के साथ में रहता तो किताब पढ़ा गया मैं कि मदर टेरेसा युगोस्लाविया में आके बच्चों लोगों को पढ़ाना सिखाया। एक दिन उनका खिड़की से बैठ के देख रहा है, खिड़की से कोई जन आया, एक औरत आके एक बच्चा को कचरा कुंडी में डाल के चला गया। छोटा बच्चा है, कचरा कुंडी में डाल के चला गया और देख रहा है कुत्ता आके बच्चा को खींच रहा है, कपड़ा बांधा हुआ कपड़ा से खींच रहे हो बच्चा को। मदर टेरेसा को तकलीफ हुआ, अरे ये क्या बात है। मदर टेरेसा भाग के गया और वो बच्चा को कचरा कुंडी से उठाया, उठा के वो बच्चे को फेंक के गया है। मदर टेरेसा को बहुत तकलीफ हुआ, वो बच्चा को लेके प्रार्थना किया, नहीं अभी मैं वो बच्चे को संभालेगा। ऐसा करके एक बच्चे लोगों को मदर टेरेसा ने इकट्ठा किया। अभी बच्चे लोगों को इकट्ठा करेगा तो बच्चे लोगों को खाना पीना देना चाहिए क्या नहीं। अभी आप लोग को मालूम है माँ बाप लोग इधर है, अभी मदर टेरेसा किधर से लाएगा, जो था वो देता था। बाद में वो एक डब्बा लेके सिग्नल में खड़ा होके गाड़ी जाता था तो लोगों को बोलता था मेरा आश्रम के लिए कुछ दे दो, मेरा आश्रम के लिए कुछ दे दो। एक दिन सिग्नल में खड़ा होकर ऐसा वो मांग रही थी, एक जेंटलमैन उसका कार का शीशा को नीचे किया, नीचे करके मदर टेरेसा उसको बोला सर मेरे बच्चों लोगों के लिए आश्रम के लिए कुछ दे दो। वो जेंटलमैन ने क्या किया मालूम है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका मुंह से मदर टेरेसा का मुंह पे थूका। जब उसका मुंह पे थूका मदर टेरेसा ने ऐसा पोंछ लिया, पोंछ के बोला सर जो मुझे आप देने का था वो आप मुझे दे दिया, धन्यवाद, अभी मेरे बच्चों लोगों के लिए दो। उसमें से परमेश्वर की आत्मा उसका धनवान इंसान का दिल में खारे क्या बोला तेरे में कुछ तो कुछ पावर शक्ति है, मुझे देखा तेरा आश्रम किधर है। और वो मदर टेरेसा उसको लेके गया, दिखाया। वो धनवान इंसान ने, वो प्रभु को जानने वाला इंसान नहीं बोला ठीक है माँ अभी मेरे को मालूम हो गया, महीना में जो भी दाल चाहिए चावल चाहिए अभी महीना में आपको भेजेंगे। समझ में आया मेरे प्यारे भाई और बहन। तो प्रभु से हमें प्रार्थना करना कि मेरा सीमा को बढ़ा, है कि नहीं। अभी हम सब लोग प्रार्थना करते तो हमारा पेट ही बढ़ जाता है, सीमा बढ़ता नहीं है। बुरा मत सोचो भाई लोग, कोई पास्टर लोग रहेगा तो बुरा मत सोचो, है कि नहीं। हम प्रार्थना करता है, जिसका घर में चिकन बिकन मिलेगा उसका घर में बार बार जाता है कि नहीं। हमारा पेट ही बढ़ जाता है लेकिन हमारा सीमा बढ़ता नहीं। जो प्रभु का राज्य को बढ़ाना है, प्रभु का ज्ञान को बढ़ाना है, प्रभु का सेवकाई को बढ़ाना है, ये बहुत आवश्यकता है मेरे प्यारे भाई बहन लोग। ओके, बुरा मत सोचो, सच्चाई बात बोल रहे हैं। तो यावेस ने ये प्रार्थना किया कि ये भला होता कि तू मेरा सीमा को बढ़ाता। उसके बाद और क्या लिखा है, और तेरा हाथ मेरे सिर के ऊपर रहता है, लिखा है। और उसका जो पॉइंट है, प्रार्थना का पॉइंट, वो कह रहा है कि और तेरा हाथ मेरे साथ रहता है, तेरा हाथ मेरा साथ रहता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हाथ के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, एजरा में, नेहमिया में और सामुएल में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ मंगल का हाथ के बारे में बताता है, परमेश्वर का हाथ सफल कृत के बारे में बताता है, परमेश्वर का हाथ एक उद्धार के बारे में बताता है। इसलिए परमेश्वर का हाथ हमारा साथ रहता, उसका मतलब प्रभु आपका सफलता हमारा साथ रहना है, प्रभु आपका मंगल का कार्य हमारा साथ रहना है, प्रभु आपका उद्धार का कार्य हमारा साथ रहना है, उसके बारे में हमें प्रार्थना करना है। ये याबेस ने प्रार्थना किया। और याबेस ने क्या प्रार्थना किया 5वां में कि बुरा से, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और बुराई से बचा, और बुराई से बचा। वही प्रार्थना यीशु मसीह भी हमको सिखाया है कि डिलीवर अस फ्रॉम इविल, हमें बुराई से बचा। तो ये जो प्रार्थना परमेश्वर को कबूल हुआ,
इसलिए नीचे लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। समझ में आया मेरे प्यारे भाई और बहन? जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। सिर्फ हम मांगते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को समझते नहीं है मेरे प्यारे भाई लोग। रोम उनका 8:28 में लिखा है, अगर हम यीशु को विश्वास कर दिया, हमारा बुरा भी होता है तो ये भला है। ये बातों का हमें समझना है। इसलिए कभी भी मैं भाई बहन लोगों को मैं उदाहरण देता हूँ, जब लड़की अकेली घर पे रहता है, उसका माँ बाप के ऊपर उसका भरोसा रहता है कि पापा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। शादी होने के बाद उसका टेंशन उसका पति के ऊपर आता है कि नहीं? उसका पति के ऊपर आता है। भाई हंस रहा है, ज्यादा तकलीफ नहीं ना ब्रदर? प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी वो बहन शादी होने के बाद उसको कुछ टेंशन नहीं, अरे तेल खत्म हो गया लेकर आओ, अरे कांदा खत्म हो गया लेकर आओ, आज संडे यार कुछ लेकर आओ, कितना हरा सब्जी खाएगा। उसको पता नहीं कि उसका पति किधर से लाएगी, उसको भरोसा विश्वास है कि मेरा पति लाएगा। समझ में आया? पूरा उसका डिपेंड उसका पति के ऊपर है, उसका पति उसको लाके देता है। तो वैसे ही जब हम यीशु को विश्वास कर दिया है तो हमारा जीवन के बारे में हमें सोचने का अधिकार नहीं, सिर्फ प्रभु ही संभालेगा। इसलिए हमें बुरा भी होता है, हमारा भला के लिए होता है। अगर हम सचमुच विश्वासी है तो, अगर दुनिया में एक पैर प्रभु में एक पैर रखा है तो मैं बोल नहीं सकता मुझे माफ करो। अगर प्रभु के लिए जीवन जीने के लिए हम ठान लिया है, जो कुछ हमारे लिए होता है वो भला के लिए होता है। और याबेस ने वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि तू मुझे बुरा से बचा, और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का उत्तर दे दिया बोल के लिखा है। तो आज भी परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी इच्छा से हम प्रार्थना करना है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई और बहन लोग? और बात एक है, हमारा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकते, याद रखो भाई बहन लोग। हमारा धन दौलत कुछ नहीं कर सकते, याद रखो मेरे भाई बहन लोग। हमारा सुंदर भी कुछ नहीं कर सकता, याद रखो मेरे भाई बहन लोग। हमारा अच्छा इंग्लिश बोलना भी कुछ नहीं कर सकता, याद रखो मेरे भाई बहन लोग। एक की बात, प्रार्थना ही सब कुछ कर सकता है, और वो बातों को मैं विश्वास करता है। एक साधारण व्यक्ति अगर प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना से सब कुछ कार्य हो सकता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, देश भर जो समस्या को लाया है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, ताकि प्रभु को लोग उसका राज को समझे। प्रभु अपना लोगों को सुरक्षा रखा है, अपने पंख से ढका है। जो लोग उसका है, जो लोग डुप्लीकेट लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं बोल नहीं सकता है। जो लोग ओरिजिनल लोग हैं, प्रभु उनको पंख से ढक के रखा है। समझ आए मेरे प्यारे भाई बहन लोग? इसलिए आज जो हम प्रार्थना करना है, आशीष, धन दौलत करनी, प्रभु आप मुझे चाहिए, प्रभु मिलना ही आशीष है। और आज हमें प्रार्थना करना है कि हमारा सीमा को बढ़ाना है। सीमा को बढ़ाना बोलेगा तो दूसरे का जमीन पे जाके अपना ये लगाने के बारे में नहीं बोल रहा है, अपना घर का पीछे से दूसरे का लेने के लिए वो बात नहीं बोल रहा है। प्रभु को जानने का, प्रभु का ज्ञानों से, प्रभु का परिपूर्णता से बढ़ना है, और प्रभु का हाथ हमारा साथ रहने के लिए प्रार्थना करना है, बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करना है। तब जाके प्रभु हमें उत्तर देगा। प्रभु इन वचनों से हम आशीष करें। आमीन। सब लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप लोग को आशीष करें।